आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आपके और हमारे बीच में जो श्रृंखला चल रही थी, उस श्रृंखला के अंतर्गत अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो रहे थे और थोड़ा सा एग्ज़ाम से पहले ये सारी चीज़ देख लेना। देखो, क्वेश्चन है कहाँ से आ जाए, कैसे आ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकते। तो थोड़ा सा पॉइंट जो है, उन पॉइंटों को मैंने जब बुक पढ़ाई है उस समय सारी चीज़ें लेखक से संबंधित आपको बताई हैं। तो देखिए, एक वही कबीरदास जी से संबंधित है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। कबीरदास जी संबंधित क्वेश्चन क्या है? छठा, जिसमें लिखा है कि कबीरदास कभी नहीं एक युग परिवर्तक थे। एक क्या है? युग परिवर्तक की बात आई है। युग परिवर्तक का मतलब अपने जो युग था कबीरदास जी का, वो अपना एक युग था जिसके वो क्या कहे जाते हैं? परिवर्तक का मतलब प्रतिनिधि कवि हैं, जिन्होंने अपने हिसाब से अनेक तरह की जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में क्या क्या उनको गलत दिखा है, उन्हीं चीज़ों के ऊपर उन्होंने क्या किया है? प्रहार किया है। व्यंग्यात्मक भाषा शैली में उन पर व्यंग्य किया है। तो ये अपने आप में एक युग परिवर्तक रहे कबीरदास जी। तो देखिए, इसमें बात वही है, आपको उत्तर लिखना है। तो उत्तर में आप सबसे पहले आपको वही चीज़ डालनी है, प्रस्तावना, और प्रस्तावना के बाद फिर आपको पॉइंट लिखने हैं। तो पॉइंट लिखने हैं तो जो भी क्षेत्र है अपने, जिसमें आपने लिखा है, जैसे सामाजिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में क्या दिया है? राजनीतिक क्षेत्र में क्या दिया है? धार्मिक क्षेत्र में क्या दिया है? साहित्यिक क्षेत्र में क्या दिया है? सांस्कृतिक क्षेत्र में। ये सारे क्या है? ये युग परिवर्तक। इसका मतलब किन किन चीज़ों में उन्होंने आगे बढ़ के जो उनकी कमियां हैं, उनके अंदर की जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को बाहर निकालने का प्रयास किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि युग परिवर्तक के रूप में कबीरदास जी जाने जाते हैं, तो क्यों जाने जाते हैं? अरे सीधी बात है कि अपने आप अपना जो युग था, जो भक्ति काल था उनके अंदर जो भी समाज से जुड़ी हुई बुराई हैं, राजनीति से जुड़ी बुराई हैं, सांस्कृतिक जो बुराई हैं, संस्कृति से जुड़ी हैं, उन पर भी उन्होंने प्रहार किया है। जाति पाति का जो समन्वयात्मक या विरोधाभास से स्थिति है, उनमें भी उन्होंने सुधार का काम किया है। तो ये अपने आप में ही युग परिवर्तक रहे। इसलिए उन्होंने क्या लिखा है? सामाजिक क्षेत्र में। इसका मतलब समाज से क्षेत्र में युग परिवर्तक, इसका मतलब समाज से जुड़ी हुई जो बुराइयां हैं, जिसमें ढोंग है, पाखंड है, अंधविश्वास है, समझ रहे हो आप? ये जाति पाति का बंधन है, ये सारी चीज इसके अंतर्गत है। तो थोड़ा सा राजनीति जो क्षेत्र है, इसका मतलब है कि उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं कि जीवात्मा, परमात्मा और आदमी, जो धर्म के नाम पर राजनीति जैसे अब चल रही है फिलहाल में, क्योंकि जो वोट मांगने वाले लोग हैं, जो बड़े नेता लोग हैं, ये राजनीति को बीच में लेके, राजनीति में क्या करते हैं? धर्म को बीच में लेके, अब धर्म के आड़ में ही अपना उल्लू सीधा करते हैं ये लोग। जैसे अब लोगों ने अब क्या है, जैसे श्री राम का मुद्दा उठा लिया, उनके मंदिर का मुद्दा उठा लिया, इनको लड़ाना हो तो दंगा करवा देते हैं, सांप्रदायिक दंगा कर। तो राजनीतिक जो बुराइयां हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने उस क्षेत्र में भी उस युग को सुधारने का काम किया है। धार्मिक क्षेत्र में है, धार्मिक जो
जप माला छापा तिलक सरे न एको काज। जो हिंदू है, जो मस्जिद है, जो मुसलमान है मस्जिद में जाके अल्लाह पुकारता है, हिंदू है मंदिर में जाके भगवान, तो भगवान जो है इस तरह से नहीं मिलते। तो धार्मिक क्षेत्र जो है उनमें भी उन्होंने सुधार किया है। साहित्यिक जो क्षेत्र हैं, साहित्यिक क्षेत्र का मतलब कि जैसे वो उन्होंने दिया है कि कितना भी साहित्य रचे, चाहे कोई पंडित रचे, चाहे कोई विद्वान रचे, लेकिन साहित्य कैसा होना चाहिए जो सबका भला करने वाला हो, सबका हित करने वाले हैं, सबको समानवात्मक या लोक मंगल की भावना से निर्मित जो साहित्य है वो सबसे अच्छा साहित्य माना है। नहीं क्या? और क्या दिया है? सांस्कृतिक क्षेत्र। इस सांस्कृतिक क्षेत्र का मतलब है कि हमारे भारत देश की संस्कृति है, उसका जो अतीत है, गौरव गान है, और जो दिया है कि किस तरह की संस्कृति हमारी थी, हमारा अतीत क्या था, हमारा देश क्या था। तो वो संस्कृति जो नष्ट भ्रष्ट हुई है, चाहे वो मुगलों ने की है, चाहे वो ब्रिटिश लोगों ने की है, चाहे और किसी ने की है, तो उन सबको लेकर उन्होंने क्या किया है इन क्षेत्रों में। तो ध्यान रखना, कबीरदास जी कभी नहीं कि युग परिवर्तक थे। तो युग परिवर्तक की बात आती है तो आपको ये क्षेत्र लिखने हैं: सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, साहित्यिक क्षेत्र और सांस्कृतिक क्षेत्र। ये आपके क्या है पॉइंट है। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है आपके इसमें जो आता है, एक क्वेश्चन जो है आपके वो आता है आपका क्या है जिसमें दिया है कबीर भाषा शैली पर, कबीर भाषा के डिक्टेट। कबीरदास जी क्या दिया है? भाषा के क्या है डिक्टेटर, डिक्टेटर, भाषा के डिक्टेटर कहे जाते हैं, कहे जाते हैं। इस कथन की पुष्टि कीजिए, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी भाषा के डिक्टेटर, बात क्या है? डिक्टेटर कहे जाते हैं। तो डिक्टेटर क्यों कहे जाते हैं? डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। तानाशाह मतलब जैसे चलता अपनी मर्जी चलाता है, ठीक उसी प्रकार इन्होंने भाषा को अपने हिसाब से मोड़ लिया है। भाषा इनके ऊपर हावी नहीं है, ये भाषा के ऊपर हावी है, इसीलिए इनको डिक्टेटर कहा है। और किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किसको? कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो देखिए इसमें वही आपके कबीरदास से संबंधित जानकारी प्रस्तावना में देनी है, प्रस्तावना में कबीरदास से संबंधित जानकारी देनी है। उसके बाद में आपको पॉइंट लिखने हैं। कैसा है? जिसमें दिया है कि अर्थ की क्या है? अर्थ की गंभीरता दिखाई देती है। क्या है? मिश्रित भाषा क्या है? जन भाषा क्या है? प्रभाव, प्रभावपूर्ण भाषा क्या दिया है? सदुक्कड़ी भाषा, सदुक्कड़ी भाषा क्या दिया है? खिचड़ी भाषा, खिचड़ी भाषा क्या दिया है? क्या है? विशाल शब्द भंडार, विशाल शब्द भंडार। और क्या दिया है? व्याकरण संबंधी दोष, व्याकरण संबंधी दोष। और क्या दिया है? अलंकारों का सहज प्रयोग, अलंकारों का सहज प्रयोग किया है।
इसका मतलब देखिए जो दिया है भाई, इसमें लिखा है कबीरदास जी भाषा के डिक्टेटर कहे जाते हैं, तो इस कथन की आप स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहली बात तो डिक्टेटर शब्द का मतलब सुन लो। डिक्टेटर होता है एक तानाशाह जैसे होता है, तानाशाह जैसे अपनी मनमर्जी चलाता है, ठीक उसी प्रकार भाषा के ऊपर जबरदस्त अधिकार था कबीरदास जी का, इसीलिए उनको डिक्टेटर कहा जाता है। भाषा उनके ऊपर हावी नहीं थी, बाकी ये भाषा के ऊपर हावी थे। तो भाषा को इन्होंने अपने तरीके से जैसे पेश करना चाहा वैसे ही इन्होंने उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया है। तो भाषा का प्रभाव तो इनमें अर्थ की गंभीरता, इसका मतलब है कि अर्थ जो है भाषा का जैसे उन्होंने लगाया है, भाषा को उचित हिसाब से लिखा है और वो ही साहित्य में चला है। मिश्रित भाषा है, इसका मतलब है कि कोई भाषा जिसमें संस्कृत है, जिसमें क्या है ब्रज है, जिसमें खड़ी बोली है, तो एक ही भाषा का रूप नहीं है, अलग अलग उन्होंने दिया है। जन भाषा का मतलब है कि जो लोगों के द्वारा बोली भाषा बोली जाती है, क्योंकि संत लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये चलते रहते हैं, तो जन भाषा जो उस समय साहित्य में चलती थी लोगों के द्वारा, उस भाषा को भी इन्होंने अपने हिसाब से लिखा है। प्रभावपूर्ण भाषा, इसका मतलब है कि साहित्य की वो भाषा अच्छी होती है जो प्रभावपूर्ण होती है, इस तरह की शैली है उनकी जो सामने वाले के ऊपर प्रभाव अपना छोड़ती है। सदुकड़ी भाषा है, खिचड़ी भाषा साधुओं की भाषा है, तो सदुकड़ी भाषा है क्योंकि सब समाज से साधु लोग होते हैं, अलग अलग संप्रदाय से होते हैं, तो खिचड़ी भी बन जाती है वो साधुओं की भाषा। सदुकड़ी है, खिचड़ी भी है, क्या है विशाल शब्द भंडार, एक एक अर्थ के कई अर्थ जो शब्द भंडार है वो उनके बराबर मिलता है। व्याकरण संबंधी दोष जो है वो भी उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। और क्या किया है, अलंकारों का सही प्रयोग, अलंकार को अपने हिसाब से जैसे रखना चाहे उसी रूप में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। अलंकार जिनमें अनुप्रास है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, इस तरह के जो अलंकार हैं वो सारे के सारे इनमें दिखाई देते हैं। और लास्ट में आप लिख सकते हो, लास्ट में पॉइंट आप क्या लिखो, निष्कर्ष, निष्कर्ष लिखो, आपका जो है क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इन पॉइंटों को देख लेना। नमस्कार।